नमस्कार। अपने YouTube चैनल मैथ्स विद मनोज द्विवेदी पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 11 गणित का टॉपिक है गणितीय आगमन का सिद्धांत, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने इसके 4 पार्ट को पढ़ लिया। आज हमारा इस गणितीय आगमन का जो लास्ट पार्ट है, जिसमें शेष प्रश्नों को हम लोग आज हल करेंगे। ठीक है ना। पिछले पार्ट में हम लोगों ने सभी विभाज्यता से संबंधित प्रश्न, मतलब जितने भी टाइप्स के प्रश्न थे, सभी प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है। आज हम लोग उसी विभाज्यता से संबंधित प्रश्न को आज भी हल करेंगे। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21 है, जो भी विभाज्यता से संबंधित प्रश्न है। थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न था, इसलिए मैंने इसको ले लिया। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि दिया गया जो कथन है x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n, x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n x प्लस वाई से भाज्य है। किससे भाज्य है? x प्लस वाई से भाज्य है। x प्लस वाई से भाज्य है, ये कथन दिया गया। भाज्य है या विभाज्य है, एक ही बात होती है। तो विभाज्यता से जुड़ा हुआ हमारे सामने ये प्रश्न दिया गया है, और हमको क्या करना है? गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करके इसके विभाज्यता को सत्य या असत्य में परिवर्तित करना है कि दिया गया कथन हमारा गणितीय आगमन सिद्धांत को संतुष्ट करता है या नहीं। मान लीजिए दिया गया ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, या तो SN लिख सकते हैं या PN लिख सकते हैं। दिया गया जो कथन है उसे हमने मान लिया कि PN है, और PN ये एक कथन है। आपको बताया गया अभी तक जितने भी पार्ट आपने पढ़े गणितीय आगमन से के सिद्धांत से, उसमें यह बताया गया कि अगर दिए गए सिद्धांत में, दिए गए प्रिंसिपल में, दिए गए स्टेटमेंट में यदि गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करना है, तो गणितीय आगमन का जो सिद्धांत होता है ये 3 स्टेप पर निर्भर करता है। पहली स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सभी को पता होगा। क्या करते हैं? पहली स्टेप में हम n बराबर 1 रखते हैं, और n बराबर जैसे 1 रखते हैं, यदि n बराबर 1 रखने पर दिया गया यह स्टेटमेंट, दिया गया यह कथन यदि x प्लस वाई से भाज्य हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है ना। तो दिखाइए, यहाँ पे रखिए, क्या हो जाएगा? P1 सच दैट x की पावर 2, n के स्थान पे 1, y की पावर 2 इंटू 1। अब चेक करते हैं। P1 सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन गया वर्गांतर। एक बार वर्गों का अंतर, यानी 2 घात को हिंदी में वर्ग कहते हैं। दोनों पे चढ़ा तो हो गया वर्गों, और माइनस को कहते अंतर। वर्गों का अंतर बन गया वर्गांतर, और वर्गांतर जहां बन जाए घात छुपा लो। एक बार पहले पद में दूसरा पद जोड़ो, एक बार घटाओ, तो ये आपका वर्गांतर बन गया। अब हम ध्यान देंगे कि जैसे ये व्यंजक है, अगर इस व्यंजक में x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई में यदि x प्लस वाई का भाग करें, तो देखो ये कट जाएगा, इतना बचेगा। बचेगा का मतलब इतनी बार भाग जाएगा। ठीक है, तो क्या ये x प्लस वाई से भाज्य? बिल्कुल है, जो x प्लस वाई से भाज्य है। ठीक है, ये x प्लस वाई से क्या है? भाज्य। तो आपने क्या किया, इस दिए गए स्टेटमेंट में जब आपने n बराबर 1 रखा, और n बराबर 1 रखने पर यह जो कथन है वो x प्लस वाई से भाज्य है, तो हम यह कह सकते हैं अतः दिया गया कथन 1 के लिए सत्य है। दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए क्या है? हमारा सत्य है। अब स्टेप 2 क्या कहती है? स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 2 मान लेंगे, माना दिया गया कथन, आपको पता है
कि 3 स्टेप पे ये गणितीय आगमन का सिद्धांत कार्य करता है। दूसरी स्टेप में हम यह मान लेते हैं कि माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। तो जब ये मान लेंगे तो इसको सत्यता की जांच आपको नहीं करना है, ये सीधे आप मान लेते हैं कि जो ये दिया गया स्टेटमेंट है, दिया गया ये जो प्रिंसिपल है, ये n बराबर k के लिए हमारा सत्य है। तो इस दिए गए कथन में n के स्थान पे एक k रख देंगे तो p के सच दैट x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k जो काय से विभाज्य है, जो x प्लस वाई से भाज्य है, x प्लस वाई से क्या है, भाज्य। आपने सत्य माना ना। चलिए, तो जब ये दिया गया कथन x प्लस वाई से भाज्य है तो इसे हम क्या लिख सकते, x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k बराबर x प्लस वाई इंटू एम। बोलो क्यों? क्योंकि दिया गया यह स्टेटमेंट किससे भाज्य, कल बताया था 3 से भाज्य है। तो जो भी संख्या आएगी, जो भी उभागफल आएगा वो 3 का गुणज होगा। तो जब यह x प्लस वाई से विभाज्य है तो इसका जो भागफल आएगा वो x प्लस वाई का गुणज ही तो होगा। इसलिए लिख दिया x प्लस वाई इंटू एम या p या q या r जो भी लिखना हो, और इसे इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब तीसरी स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये आपको पता है कि तीसरी स्टेप थर्ड में क्या होता है, n बराबर k प्लस 1 रखने पर, जैसे ही आप n बराबर k प्लस 1 रखेंगे, यदि n बराबर k प्लस 1 रखने पर यह स्टेटमेंट x प्लस वाई से यदि भाज्य हो जाएगा तो हम यह कहेंगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए यह कथन सत्य है। अतः प्रत्येक गणितीय आगमन सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक n के कोई भी मान रखने पर मतलब यह कथन क्या होगा, सत्य। यानी लिखेंगे क्या, n बिलोंग्स टू n के लिए यह कथन सत्य होगा। तो रखिए यहां पर p k प्लस 1 सच दैट x की पावर 2 इंटू k प्लस 1 और माइनस y की पावर 2 इंटू k प्लस 1 रख दिया। अब ये किससे भाज्य हो जाना चाहिए, x प्लस वाई से। चलिए हल करते हैं। तो इसका हल करते हैं तो x की पावर 2 का अंदर गुणा कर दीजिए 2k और प्लस 2 माइनस वाई की पावर 2k प्लस 2। अब आपको बताया था कि जैसे x है और x के ऊपर घात 2k प्लस 2 लिखा, x की घात 2k भी है और x की घात 2 भी है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं लिखूं x की पावर 2k इंटू एक्स की पावर 2, तो आप लोग जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। कब जुड़ती हैं? जब उन घातों के जो आधार हैं वो यदि समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ध्यान दीजिए, तो जब घातें जुड़ी हैं इनको अलग भी लिख सकते। तो x की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर इस प्रकार लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है कि हमें इसको x प्लस वाई से भाज्य करना है, और ये तभी आएगा जब हम यहां पर समीकरण 1 से ये चीज प्राप्त कर लें। क्या, x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k। x की पावर 2k तो है, y की पावर 2k तो है, लेकिन ये x स्क्वायर कैसे हटाएं? तो इसके लिए हमें कुछ यहाँ पर लॉजिक अपनाना होगा, यहाँ पर हमें कुछ तरीका अपनाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लॉजिक अपनाएंगे। क्या करेंगे देखिएगा, x की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर लिखा, हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2k को घटाएंगे और एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2k को जोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2k घटाया, क्यों? इससे क्या फायदा? इससे यह फायदा होगा कि इन दोनों पदों से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, और जब ये कॉमन आएगा तो एक्स की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k बचेगा, जिसका मान हमें ये दिया गया है। तो जितना जोड़ा घटाया उतना ही हमको जोड़ना पड़ेगा। ये हमने लॉजिक अपनाया, और ये तुम्हारा पहले से लिखा y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। अब ये दो दो पदों का ग्रुप बन गया। ये लॉजिक है, आपने एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2k घटाया और एक्स की पावर
एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2k को जोड़ा। क्यों ऐसा किया? ताकि समीकरण 1 में x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k का मान जो दिया गया x प्लस वाई इंटू एम, इसे हम यहाँ पे प्रयुक्त कर लें, जिससे हमें यह प्राप्त हो जाए कि दिया गया ये स्टेटमेंट x प्लस वाई से भाज्य है। ठीक है, तो चलिएगा, तो हमने यहाँ पर ये क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया, उतना घटा दिया। अब इन दोनों पदों से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k। इधर से भी ले लिया, वाई स्क्वायर क्या कॉमन आ जाएगा, y की पावर 2k कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इतने का मान क्या है भैया, समीकरण एक से इतने का मान क्या है एक्स प्लस वाई इंटू एम प्लस आगे लिखा y की पावर 2k। ये बन गया वर्गांतर, वर्गों का अंतर, वर्गांतर। एक बार x में y जोड़ दो, एक बार x में y घटा दो। अब ध्यान दो, x धन y दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर एम प्लस वाई की पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई। तो ध्यान दीजिए, इस पूरे व्यंजक के बाहर क्या लिखा, x प्लस वाई। तो अगर इस पूरे व्यंजक में x प्लस वाई का भाग करेंगे तो x प्लस वाई कट जाएगा, तो हम यह कह सकते हैं कि यह दिया गया जो फलन है ये x प्लस वाई से विभाज्य। तो लिख देंगे अतः यह x प्लस वाई से भाज्य है, x प्लस वाई से क्या है, भाज्य। तो हमने क्या किया, जैसे ही n बराबर k प्लस 1 रखा, n बराबर k प्लस 1 जैसे ही आपने रखा, तो यहां पर जो आपका कथन था वो भी x प्लस वाई से विभाज्य आ गया। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी यह कथन सत्य। तो यहां पे लिख देंगे अतः दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। तो नीचे लिखेंगे, इसे गणितीय आगमन सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए यह कथन सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से सारे। चलिए एक प्रश्न और मेरे सामने है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं और आज के बाद ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा आज। ठीक है, अगले टर्म में हम लोग नए चैप्टर को पढ़ेंगे मंडे से। चलिएगा, देखिएगा क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर दिया गया है 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n। ठीक है, ये दिया गया है कथन। वो कह रहा है यह संख्या 27 का गुणज है, संख्या 27 का गुणज है। आपको पता होगा कल के पार्ट में मैंने गुणज से संबंधित आपको प्रश्नों को बताया था कि गुणज क्या होता है। मैंने कहा था किसी भी संख्या से विभाजित होने वाली संख्याओं को उस संख्या का गुणज कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में से कोफैक्टर्स कहा जाता है, उसने कहा कि 27 का गुणज है, अर्थात 27 के कोफैक्टर्स है, तो 27 से विभाजित होने संख्याओं को कहेंगे। तो यहां पर कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है जिसे हमने pn लिख दिया, ये 27 का गुणज है। ये गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करके आपको इसके सत्यता। तो हम लोग क्या करते, वही पहली स्टेप पहली में क्या होगा, रख दीजिए, तो p1 सच दैट 41 की घात 1 माइनस 14 की घात 1। तो p1 सच दैट 41 की घात 1 का मतलब 41 और 14 की घात 1 का मतलब 14। तो घटाइए भैया, कितना बचेगा 27, जो भैया 27 का गुणज है कि नहीं, जो 27 का गुणज है। 27 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 27 का गुणज है। तो जैसे ही आपने n बराबर 1 रखा, संख्या 27 का गुणज आ गई, तो आप कहेंगे अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है। अब दूसरी स्टेप में हमें क्या करना है पता ही है आपको। मान लेते हैं, माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है,
माना n बराबर k के लिए कथन क्या है, सत्य। तो रख दीजिए पी के सच दैट 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k संख्या किसका गुणज है, संख्या 27 का गुणज है, संख्या 27 का गुणज है। तो ध्यान दीजिए, तो इसलिए क्या होगा, जब 27 का गुणज है तो बताओ क्या लिखेंगे इसको, 27m। समीकरण 1 मान लिया। अब स्टेप 3 में आ जाइए। स्टेप 3 में क्या करोगे, n बराबर k प्लस 1 रखने पर, तो रख दीजिए n बराबर k प्लस 1 रखने पर, चलिए रखते हैं तो क्या हो जाएगा, पी के प्लस 1 सच दैट 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1। बहुत आसान प्रश्न है, चलिए हल करते हैं इसको। तो हल करेंगे, 41 की पावर कितना लिखा, k प्लस 1, इसको हम ऐसा लिख सकते 41 की पावर k लिख सकते क्योंकि है। आगे आइए और 14 को लिख के, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर के इंटू 41 माइनस 14 की पावर के, ये कितना लिख, और 14 को लिख सकते, 14 को क्या लिख सकते बताओ जल्दी, 14 को लिख सकते 41 माइनस 27, इसे लिख सकते 41, भैया 14 को लिख सकते 41 माइनस 27, हटाओगे तो 14, तो 14 को हम लिख सकते 41 माइनस 27, ऐसा क्यों, 27m प्राप्त हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, तो 41 की घात के ब्रैकेट खोलने के लिए अंदर गुणा करिए, तो ये हो जाएगा 41 इंटू माइनस 14 की पावर के इंटू 27। चलिए अब क्या करोगे, अब आप जैसे ही आप ये करोगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां से 41 ये दोनों से कॉमन, सॉरी हाँ 41 ले लीजिए यहां से कॉमन, तो जैसे 41 कॉमन लिया, 41 की पावर के माइनस 14 की पावर के ये बचा, और यहां बचा 14 की पावर के माइनस इंटू 27, ठीक है ना। इतने का मान 41 की पावर के माइनस 14 की पावर के का मान 27m है, तो इसकी जगह हमने रख दिया 27m, और आगे लिख इंटू 27, 27 ले लो कॉमन, कॉमन ले लिया तो बचा 41m माइनस 14 की पावर के। ध्यान दो, यह पूरी संख्या किसका गुणज है, 27 का, जो 27 का गुणज है, संख्या 27 का क्या है, गुणज है, क्योंकि 27 बाहर लिखा है, तो हमें यही तो सिद्ध करना था। तो लिख देंगे अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है, कथन सत्य है। तो क्या लिखोगे, इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए यह कथन सत्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन दिए गए, जो भी प्रश्न छूटे हैं उनको आप इसी टाइप से हल कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।